नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 43,301 एट की हुई है, जो कि पिछले दिन से 301 पॉइंट अप में क्लोजिंग दी हुई है। अब देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, ये डोजी कैंडल्स बन रही 3 दिन से लगातार। अभी देखेंगे रेजिस्टेंस के पास ही होल्ड किया हुआ है। अब इस जगह रेजिस्टेंस पर होल्ड किया है, इसका मतलब ब्रेकआउट करने को रेडी हो रहा है। अब होल्ड करने पर देखना है यहाँ पे ना बाय करना है, यहाँ पे ना सेल करना है। यहाँ पे देखना है होल्ड करने के बाद एक रेंज बना रहा है, रेंज बनाने के बाद कौन सी साइड को ब्रेकआउट देता है, फिर नीचे वापस आता है। यहाँ पे देखेंगे जब तक ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसके ऊपर 43,555 यहाँ तक रेजिस्टेंस ही मिलेगा। अच्छा एक बुलिशनेस आएगी 44,000 के ऊपर ही आएगी, जो 55,000 के आसपास फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक प्राइस सेक्शन बनाते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ। अभी तक प्राइस सेक्शन या ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखिए चार्ट क्या बताता है। यहाँ से आता है नीचे, यहाँ पे एक बेस बनाता है, होल्ड करता है, फिर ओपन होता है, ऊपर ही क्लोजिंग देता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे होल्ड करता है, आधा घंटा होल्ड करने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर इधर आया, होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ऊपर। अभी कहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस लिया 3-4 बार, इसी रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड हो गया है। अब बाइंग कब आएगी? जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, या फिर ये जो प्राइस एक्शन चार्ट बता रहा था यहाँ पे फिर आए, यहाँ पे होल्ड करे, नीचे को ब्रेक डाउन करे, तो सेलिंग का प्रेशर आएगा। जब तक इस प्राइस एक्शन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक यहाँ पे सेलिंग भी नहीं आएगी, ना ही बाइंग आएगी ज़्यादा। ये क्या बता रहा है, मार्केट इसी रेंज में होल्ड कर रहा है। इस पॉइंट पे होल्ड करने के बाद जिधर भी निकलेगा उधर अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रेकडाउन दिया था, ये लेवल था, एक बार सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फिर 2 बार, 3 बार, ये सपोर्ट लेने के बाद इधर ही ब्रेकडाउन दिया था। अब ये 43,555 नीचे ब्रेकडाउन दिया था, अभी यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब बुलिश हो जाएगा मार्केट थोड़ा, जो कि फिर से यहाँ पे लेके आएगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस रेंज पे 44,455, जो कि रेजिस्टेंस ये मिलेगा। लेकिन मेन ये है, इसको निकालना चाहिए। जब तक 43,555 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक नेगेटिव में इधर रहेंगे, इसी रेंज में फंसे रहेंगे। अगर कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आधा 1 घंटा टाइम बिताता है, यहाँ होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये 55 पहला टारगेट निकल के आएगा 43,444, दूसरा आएगा 43,555, जो कि ऊपर की ओर टारगेट निकल के आएंगे। नीचे देखेंगे, जब तक आज की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड ना करें, इस रेंज के नीचे, तब तक बुलिश ही थोड़ा रहेगा। यहाँ पे मतलब होल्ड कर रहा है साइडवेज ही,
रहने की चांस है। सबसे बेस्ट रहेगा ये जो 742,777 से नीचे ब्रेक डाउन दे तो सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन में चला जाएगा। ये देखेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन देखेंगे यहाँ पे, जो कि ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका। अब ट्रेंड लाइन की जब ब्रेकडाउन देगा, ट्रेंड लाइन इसके नीचे ही सेलिंग पॉसिबल होगी। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता थोड़ा सा, फिर मिलेगा पॉइंट जो कि 43,055, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ये देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मिलेगा। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी सेल नहीं करना है ना बाई करना है। इस पे होल्ड करने दो, मार्केट को होल्ड करने के बाद जिधर को निकलता है उधर को हम बाई और सेल करेंगे। मार्केट को फील करो, चार्ट को बता के आ रहा है। यहाँ पे देखिए हायर लो बना के आया गया, फिर हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर लो। मार्केट क्या बता रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ऊपर ही जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है और होल्ड करता है, होल्ड ऊपर निकल जाता है। देखेंगे और रेजिस्टेंस कौन सा ले रहा है, ये ले रहा है जो कि ब्रेकडाउन दिया था 400 के आसपास है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ फिर ट्रैप कर सकता है, इसके नीचे आ सकता है। धीरे धीरे जाए, यहाँ से आ जाए 55 तक जाए, यहाँ तक आ सकता है। अच्छा लगे एक दिन और होल्ड करे, इसी रेंज में होल्ड करे, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे तो फिर चांस रहेंगे ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कल होल्ड करता है, अगर आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना ज़्यादा होल्ड कर लेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न अगर देखेंगे, इसमें पैटर्न कौन सा बना है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया। पैटर्न देखेंगे तो ये कौन सा असेंडिंग पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे निक पॉइंट पे एक पॉइंट में आ गया होल्ड करने वाली जगह पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, ब्रेकडाउन नहीं करता है, या फिर ब्रेकआउट करे तभी पॉसिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट जाता है, यहाँ पर कितना गैप है बीच में सेलर को सेल करने के लिए। फिर यहाँ पे जाता है इस रेजिस्टेंस पे, फिर कितना गैप कम बचा, फिर यहाँ से बाई हो गया। अब यहाँ पे गैप ही नहीं बच रहा ज़्यादा सेल करने के लिए, और होल्ड भी कर दिया है मार्केट। हम देखते हैं इसी ट्रेंड लाइन के, इसी सपोर्ट के पास जब तक निगेटिव एक दिन क्लोजिंग ना दे तो सेलिंग पॉसिबल नहीं रहेगी। इसके नीचे अब देगा तो फिर से टारगेट निकल के आएगा 42,500 का, जो टारगेट निकल के फिर से आएगा, जो कि 43,500 के नीचे 43,055 के नीचे ट्रेड करेगा तो निगेटिव फिर से जा सकता है। यहाँ पे कल के लिए क्वांटिटी मैनेज करके ट्रेड करिए। कल अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर होल्ड करता है, फिर से निकलता है 55 के ऊपर, तो फिर से लेवल मिले सका ऊपर का 44,000 के लेवल पॉसिबल हो सकता है। धीरे धीरे जा सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो। गैप डाउन हो जाता है तो देखना पड़ेगा रेंज, इसी रेंज में खुलता है, होल्ड करने के बाद ऊपर को भी निकल सकता है। कहीं ज़्यादा मुंह इधर पॉसिबल नहीं मिलेगा। देखेंगे छोटी सी रेंज मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। ध्यान से कल के लिए ट्रेड करिए, ज़्यादा मुंह के लिए मूवमेंट के लिए मत देखिए, जब तक इसके ऊपर
नहीं निकलता है या फिर इस रेंज में नीचे नहीं रहता है, तब तक एक पॉसिबल नहीं मिलेगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।